हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ सेट्स, उससे पहले मैंने डिस्कस किया था सेट्स एंड सेट्स की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्योंकि ये तीन लेक्चर्स इंपॉर्टेंट थे, आपका ऑप्शनल टॉपिक है ये सेट्स का। ठीक है, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। आज हम डिस्कस करेंगे जितने भी ऑपरेशंस हैं और ऑपरेशन के क्वेश्चंस आते हैं एंट्री टेस्ट में। ठीक है, तो इसके भी आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जितने भी ऑपरेशंस हैं, जैसे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, या डी मॉर्गन्स लॉ का क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें आपका जो पहला ऑपरेशन आता है ऑपरेशन ऑफ सेट्स में, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते हैं, पहले तो डेफिनेशन आप पढ़ लें। राइट द एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। आप क्या करते हैं, यूनियन में हमेशा दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखते हैं, बट नॉट इन रिपीटेशन। मतलब सेट्स में जो एलिमेंट्स अगर रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटेशन आप सेट्स में एलिमेंट्स में नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है, ए सेट में अगर एलिमेंट्स है 1 2 3 और बी सेट में 2 3 4। ठीक है, तो अगर मैं इस दोनों सेट्स की यूनियन करूं तो आप देख सकते हैं, यूनियन में मैंने आपको क्या बताया, दोनों सेट्स के एलिमेंट लिखेंगे। लेकिन आप चाहें तो इसे तरतीब वाइज दे लिख सकते हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग जैसे भी लिखें, कोई इशू नहीं है सेट्स में। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3। ठीक है, 1 2, क्योंकि 2 3 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, रिपीटेशन आप नहीं करेंगे। तो 1 2 3 फिर आप लिखेंगे 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो मैंने आपको बताया 2 3 क्या कर रहे हैं, 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है। तो रिपीटेशन मैंने आपको नहीं, रिपीटेशन आप नहीं करेंगे सेट्स में। तो 2 3 एक बार लिखेंगे, 1 2 3 4 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी का आंसर ये आ जाता है। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड करती है किसमें, यूनियन में। मतलब इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों का आंसर सेम आ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद कर दीजिएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, मतलब ए यूनियन बी करूं या बी यूनियन ए करूं, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, उसके बाद ये एग्जांपल है आपके लिए, ए सेट है आपका ए बी सी डी, बी सेट है ए बी। तो अगर ए यूनियन बी करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इस पे आप वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये आप खुद सोल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि मैंने आपको सेट्स के टाइप्स पढ़ा दिए, अगर ए बी का सबसेट है देन बताओ ए यूनियन बी का आंसर क्या होगा। अब इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे तो यूनियन में किसका आंसर आएगा, जो बड़ा वाला सेट होगा, क्योंकि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है, तो जो बड़ा सेट होगा उसका ही आंसर आता है। तो मतलब यहाँ पे आंसर किसका आएगा, बी का आएगा। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये कैसे आया। अब देखें, सपोज करें मैंने ए सेट लिया 1 2, ठीक है, और मैंने बी सेट लिया 1 2 3। ठीक है, क्योंकि इसने खुद बोला है ए सबसेट है बी का, तो आप इजीली देख सकते हैं 1 2 इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं, तो मतलब ए सबसेट है बी का। अगर इन दोनों की आप यूनियन करें, इन दोनों की आप यूनियन करें, तो यूनियन करेंगे एग्जैक्टली किसके एलिमेंट्स आ जाएंगे, एग्जैक्टली बी सेट के ही एलिमेंट्स आएंगे। ये किसके एलिमेंट्स हैं, बी के ही है। तो ए यूनियन बी का आंसर हमेशा क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आए। तो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे, ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है का, फिर ए यूनियन बी पूछेगा तो आप उसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे हम डिस्कस करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड ऑपरेशन है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो टू सेट्स की इंटरसेक्शन को आप रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, राइट द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स आप लिखेंगे। अगर दोनों सेट्स के आपने कॉमन एलिमेंट लिखे, इसका मतलब आपने दोनों सेट्स का क्या फाइंड किया है, इंटरसेक्शन फाइंड किया है। ठीक है, अब एग्जांपल देखें, अगर ए सेट है आपका 1 2 3 4 और बी सेट आपका 2 3, तो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में मैंने आपको क्या बताया, कॉमन एलिमेंट्स। तो दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं 2 3 इसमें भी है और 2 3 इसमें भी है, और 1 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली 2 एंड 3। ठीक है, क्योंकि 2 एंड 3 आंसर क्यों आया, क्योंकि 2 एंड 3 बी में भी है, ए में भी है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, तो इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, 2 3 आएगा। मतलब इस जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो ही उसका आंसर होगा। अगर कॉमन एलिमेंट्स ना हो तो नल सेट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन में होल्ड करती है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर या बी इंटरसेक्शन ए का आंसर, दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ये आप याद कर दीजिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आप ये खुद भी सेटिस्फाई कर लेंगे, ए और बी दोनों सेट्स लें और उस पे ये प्रॉपर्टी आप सेटिस्फाई भी करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखें, अगर ए सेट है 1 2, बी सेट है 3 4, तो अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आप खुद सोल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा। सेम क्वेश्चन जो यूनियन में मैंने दिया था।
अगर A सबसेट है B का तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे, A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे। अगर A के सारे एलिमेंट्स B में होंगे तो इंटरसेक्शन में किसका, इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट आता है, तो A के सारे एलिमेंट्स B में है तो मतलब A सबसेट है B का, तो इंटरसेक्शन में किसका आंसर आएगा, एग्जैक्टली A का ही आंसर आएगा। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूज ना हो, मैं एग्जांपल करके देता हूं। अब देखें, अगर मैं A के एलिमेंट्स लिखूं, अगर A से क्या था A B और B से A B C, तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे A जो है ये B का सबसेट है, ठीक है, A B का सबसेट है। अगर इन दोनों के आप इंटरसेक्शन करें, इन दोनों के आप इंटरसेक्शन करें तो एग्जैक्टली A B दोनों में कॉमन है तो कॉमन लिखते हैं हम इंटरसेक्शन में, तो आंसर आएगा A B। और A B अब किसके एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं A B किसके एलिमेंट्स हैं, A के हैं, तो मतलब A इंटरसेक्शन B का, अगर A सबसेट है B का तो A इंटरसेक्शन B का आंसर हमेशा A आएगा, क्योंकि A छोटा सेट है और यूनियन में हमेशा बड़ा आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। यूनियन हम कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ जो है ये होल्ड करता है इंटरसेक्शन में। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड ऑपरेशन है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, A माइनस B में जिसे हम पढ़ते हैं कैसे हैं, A डिफरेंस। ठीक है, अब डिफरेंस में हम क्या करते हैं, डिफरेंस में ये करते हैं कि अगर मैंने लिखा A माइनस B, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट A। जो पहला सेट होगा उसके हमें डिफरेंट एलिमेंट्स लिखने हैं जो B से डिफरेंट हो। ठीक है, अगर मैंने लिखा B माइनस A, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है राइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट B, मतलब जो पहला सेट होगा उसके हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लिखने हैं सेकंड वाले सेट से। ठीक है, तो A माइनस B हो या B माइनस A, डेफिनेशन सेम ही होती है। ठीक है, आप देखिए, अगर मैंने लिखा A सेट है 1 2 3, ठीक है, और B सेट आपका 2 3 4, अगर मैं आपसे बोलूं A माइनस B का आंसर बताओ, तो आप क्या करेंगे, A के वो ही एलिमेंट्स लिखें जो B में ना हो। ठीक है, वही हमने लिखते हैं। अब देखिए A माइनस B का आंसर, देखिए A माइनस B का आंसर मतलब 2 3, देखिए 2 3 B में है तो मतलब 2 3 हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, यानी A के हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो B में ना हो। इसका मतलब ये है A माइनस B का। अगर मैंने लिखा B माइनस A, तो B माइनस A का मतलब क्या है कि B माइनस A का मतलब ये है कि B के ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो A में ना हो। तो B का कौन सा एलिमेंट है, 4 ऐसा एलिमेंट है B का जो A में नहीं है। इसका मतलब क्या है कि B माइनस A का आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं A माइनस B का आंसर 1, B माइनस A का आंसर 4। तो इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में होल्ड नहीं करती, मतलब A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर के बराबर इन जनरल नहीं आता। ठीक है, मगर कब आता है, जब A और B दोनों इक्वल हो जाए, या दूसरी कंडीशन होती है कि A और B दोनों नल सेट हो जाएं। अगर A भी नल सेट है, B भी नल सेट है, तो A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर के बराबर आ सकता है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर A और B दोनों इक्वल हो, अगर दोनों इक्वल हो गए तो भी A माइनस B का आंसर B माइनस A के आंसर के बराबर आ सकता है। ठीक है, आप ये फुल चेक करेंगे, दोनों सेट्स को अगर आप इक्वल कर दें तो आप देखेंगे कि A माइनस B का आंसर B माइनस A का आंसर सेम आएगा। अगर दोनों को नल सेट लेंगे तो भी सेम आ जाता है। तो ये कंडीशन होती है, इन जनरल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में। ठीक है, आप याद करेंगे, यूनियन में होल्ड करती है, इंटरसेक्शन में करती है, लेकिन डिफरेंस में नहीं करती। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं। ये क्वेश्चन देखें, इफ A सेट इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, B सेट आपका नल सेट है, A में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और B नल सेट है, तो A माइनस B का आंसर बताओ क्या होगा। तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसे खुद सोल्व करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, A माइनस B फाइंड करेंगे और B माइनस A फाइंड करेंगे, उस दोनों का आंसर देखेंगे, दोनों का आंसर क्या आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो ऑपरेशन है ऑपरेशन नंबर 9, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A सिमेट्रिक डिफरेंस B। अब इस सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा चेंज होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इनमें डिफरेंस होता है। अब देखिए डिफरेंस क्या होता है, अगर मैंने लिखा A सिमेट्रिक डिफरेंस B, तो इसका मतलब क्या होता है, राइट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, मतलब दोनों सेट्स के हमें क्या करने होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स लिखने होते हैं। अगर अब मैं डिफरेंस की बात करूं तो जब हम लिखते थे A यानी A माइनस B यानी A डिफरेंस B, तो उसमें हम क्या करते थे, सिर्फ डिफरेंट एलिमेंट्स A के लिखते थे। अगर हम लिखते हैं B माइनस A, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंट एलिमेंट्स सिर्फ B के लिखने होते हैं। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में हम क्या करते हैं, अगर मैंने A सिमेट्रिक डिफरेंस B लिखा तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सेट्स में जो डिफरेंट एलिमेंट हैं वो लिखो। ठीक है, मैं एग्जांपल्स करवाऊंगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक प्रॉपर्टी होती है A सिमेट्रिक डिफरेंस B बराबर होता है A डिफरेंस B यूनियन B डिफरेंस है। अगर
ये जो आप करेंगे ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, दोनों को आप क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, तो अगेन आपको ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल जाएगा। ये आप खुद प्रूफ करेंगे, ए और बी दो सेट्स ले और ये प्रॉपर्टी आप खुद प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस यानी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। दोनों सेट्स का यूनियन करके और दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करके फिर माइनस करेंगे तो आपको अगेन ए सिमेट्रिक बी डिफरेंस यानी इसका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये आप खुद प्रूफ करेंगे, सेट्स आप दो लेके ए सेट बी सेट लेके खुद प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, अगर आपका ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट आपका 2 3 4, अगर मैं आपसे कहूं ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर क्या आएगा, आप क्या करेंगे, दोनों सेट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स लिखें। अब दोनों सेट्स में डिफरेंट एलिमेंट कौन से हैं, ए सेट में डिफरेंट एलिमेंट कौन सा है, अब देखें 2 3 आपका ए में भी है और बी में भी है, ठीक। 2 3 एलिमेंट्स आपके ए सेट में भी है, बी सेट में, मतलब ए सेट का डिफरेंट एलिमेंट कौन सा हुआ, ए सेट का डिफरेंट एलिमेंट हुआ 1 और बी सेट का डिफरेंट एलिमेंट कौन सा हुआ 4। तो मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर क्या आएगा 1, 4। अगर मैं बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए की बात करूं तो मतलब बी का डिफरेंट एलिमेंट क्या आएगा 4 और ए का डिफरेंट एलिमेंट क्या आएगा 1, तो आप लिख सकते हैं 4 1। तो इसका मतलब क्या है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर 1, 4 और बी सिमेट्रिक डिफरेंस उसका आंसर भी 1, 4, क्योंकि सेट्स में ये अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, आप सेट्स को यानी इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी बराबर होता है बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के, ठीक है, बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए के। तो ये आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज, ये डेफिनेशन, और अगर सेट्स आपको मिल जाए तो उसका सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो सेट्स हैं, इनका आप सिमेट्रिक डिफरेंस खुद फाइंड करेंगे। ए सेट है आपका 2 4 6 8 एंड बी सेट है आपका 1 2 3, ठीक है। तो अब ये आप फाइंड करेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करेंगे, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या आएगा एंड बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए फाइंड करेंगे। तो दोनों आप फाइंड करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, आपके ए सेट्स और ये बी सेट, और इसी सेट्स पे आप ये प्रॉपर्टीज भी प्रूफ खुद करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे चलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपका 9 जो ऑपरेशन आता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, मतलब ए सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट पढ़ने से पहले हमें एक सेट पढ़ना होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सिंपली इट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, मतलब जो सेट्स आपको गिवन होंगे उन सेट्स का यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सेट। अब ये नई डेफिनेशन आ गई कि सुपर सेट हम किसे कहते हैं, अगर ए सबसेट हुआ बी का, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, अगर ए सबसेट हुआ बी का तो बी ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट। ये मैंने लिखा है ना, ए सबसेट है बी का तो मतलब बी ए का क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो ये जो है यूनिवर्सल सेट, जो सेट्स आपको गिवन होंगे प्रॉब्लम में, उन प्रॉब्लम्स में यानी जो सेट्स गिवन होंगे उन सेट्स का ये क्या होता है, सुपर सेट होता है। तो यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट्स, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट के लिए हम यू भी लिख सकते हैं और एक्स भी लिख सकते हैं। मैंने एक्स लिखा तो मतलब मैंने यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखें, अब जो कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट जो डिफरेंस होता है सेम ही होता है। अगर मैं लिखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स का मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के ऊपर क्या लगा देंगे, आप अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अगर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट लिखा तो मैं ऐसे लिखूंगा, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा। अगर सी कॉम्प्लीमेंट तो सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दूंगा। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से आपको ए सेट क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है। तो उससे ही हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखें, अब ए सेट है आपका 1 2 3 4 एंड यूनिवर्सल सेट जो आपको गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। अब इजीली देख सकते हैं ना, ए सेट में जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, मतलब ए क्या है, यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो अगर ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि यूनिवर्सल सेट सुपर सेट होता है गिवन सेट्स का, ठीक है। अब देखें, अब आप फाइंड करें ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, u माइनस ए करें। तो u माइनस ए का मतलब क्या होता है, u के यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखें जो a में प्रेजेंट नहीं है। डिफरेंस हम ऐसे ही करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि u में ऐसे एलिमेंट्स लिखें जो a में ना हो। आप देख सकते हैं a के कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ये आपके 1 2 3 4, ठीक है। ये चार एलिमेंट्स a में प्रेजेंट है। तो मतलब यानी a कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, ओनली 5 आएगा। तो इस तरीके से आप a कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको सपोज करें मैंने b सेट लिया 2 3, ठीक है 2 3, तो अगर मैं कहूं b कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, u माइनस बी। तो जब आप u माइनस बी करेंगे तो मतलब b सेट के ये 2 3 एलिमेंट्स इससे आप क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो बाकी कौन से एलिमेंट होंगे, 1 4 एंड 5। तो मतलब b कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, 1 4 5। तो इस तरीके से आप b कॉम्प्लीमेंट या जो भी सेट्स आपको गिवन हो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस कॉम्प्लीमेंट में कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि अगर किसी भी a सेट का अगर आपने डबल कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, क्या आ जाएगा, सेम ही सेट आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब a का कॉम्प्लीमेंट करके फिर आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सेम वही सेट आ जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लाभ। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। अगर मैं लिखूं u कॉम्प्लीमेंट, तो u कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, u माइनस u, मतलब u में से u ही सेट को डिफरेंस करो।
या सेपरेट करो तो जाहिर सी बात है अगर u कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो u माइनस यू करेंगे हम, तो u माइनस यू करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। मतलब u कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आता है, नल सेट आता है। ठीक है, अगर मैं नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लूं तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से नल सेट को सबट्रैक्ट करो, यूनिवर्सल सेट में से नल सेट का डिफरेंस करो। तो जब आप डिफरेंस करेंगे यूनिवर्सल सेट में से नल सेट का डिफरेंस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट आता है, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आता है। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशन होती है, याद करें आप अच्छे तरीके से। उसके बाद ये है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट करके उसका यूनियन अगर मैं ए सेट के साथ ही करूं तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। आप कोई भी ए सेट लेके, यूनिवर्सल सेट लेके ये प्रॉपर्टी आप खुद प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं हुई तो मैं आपको समझा दूंगा। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। अगर मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट पहले आप फाइंड करेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, तो हमेशा जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा नल सेट आता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब ए कोई भी सेट लेके, यूनिवर्सल सेट लेके आप ये खुद प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑपरेशंस थे। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ को भी हम समझ लेते हैं, ताकि क्योंकि डी मॉर्गन लॉ का डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा जाता है इंट्री टेस्ट में, तो इसकी वजह से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट ऑपरेशन है डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ का डायरेक्ट ही फॉर्मूला पूछा जाता है इंट्री टेस्ट में। या तो आपको ये ऑपरेशन गिवन होता है, या आपको ये गिवन होता है, आपको ऑप्शंस में ये ऑप्शंस गिवन होते हैं, आपको चूज करना होता है करेक्ट ऑप्शन। अब डी मॉर्गन्स लॉ की दो स्टेटमेंट होती है। पहली स्टेटमेंट क्या होती है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर आप फाइंड करेंगे तो इसका आंसर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पहली स्टेटमेंट होती है। या तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन होता है और इस टाइप के ऑप्शंस आपके ऑप्शंस में यानी मौजूद होते हैं। अगर आपको ये पूछा जाए तो इस टाइप के आंसर यानी ऑप्शंस आपके ऑप्शंस में गिवन होगा ऐसा ऑप्शन। तो मतलब अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब याद करने की सिंपल सी ट्रिक है कि अगर यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाता है। तो इस तरीके से डी मॉर्गन लॉ को आप समझ भी सकते हैं और प्रूफ भी कर सकते हैं। अब देखें, अगर मैंने ए सेट लिया 1 2 और बी सेट लिया 2 3 और यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 4, तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद आप फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, फिर आप उन दोनों का इंटरसेक्शन करवाएंगे, तो आपका ये राइट हैंड साइड हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड साइड होगा एंड ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो इस तरीके से आप राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड लेके प्रूफ कर सकते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो ए यूनियन बी, यानी पहले आप ए यूनियन बी करेंगे, फिर उसके आंसर जो उसका आंसर है उस आंसर को आप क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आ जाएगा। तो इन सेट से आप ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जो आइडेंटिटीज हैं, आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद ही प्रूफ करेंगे। अब ये आपका सेट से आप ऐसे भी दूसरे सेट्स लेके ए बी और यूनिवर्सल सेट, लाजमी इन सेट्स का क्या होना चाहिए, सुपर सेट होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती है कि यूनिवर्सल सेट को आप जो गिवन सेट्स होते हैं उनका सुपर सेट बनाना होता है, तब भी आपकी ये जो आइडेंटिटीज हैं, ये प्रॉपर्टीज प्रूफ होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपका एकेडमिक पोर्शन, सेट्स के टाइप्स, सेट्स के ऑपरेशंस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है, या आपको सेट्स गिवन होते हैं, कोई भी ऑपरेशन पूछ लेते हैं। तो यहाँ तक आपका एकेडमिक पोर्शन कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे आईक्यू का सेक्शन। उस आईक्यू के सेक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ कंटेंट लिस्ट समझा दूंगा कि हम कौन से टॉपिक्स आईक्यू के सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, आई थिंक 11 to 13 टॉपिक्स होंगे, हम 1 by 1 एक एक लेक्चर करके अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आईक्यू के सेक्शन में। थैंक यू।